एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और शंकु के आकार का है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यानी कि ये जो शंकु है वो इतनी त्रिज्या वाले गोले के ऊपर अध्यारोपित है, तो इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है? 15.5 सेंटीमीटर है। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपका जो खिलौना है इस टाइप का भैया, ये खिलौना आपका इस टाइप का है। ये खिलौना आपका हो गया, ये खिलौना किस आकार का? शंकु के आकार का, है ना। ये तो शंकु के आकार का खिलौना है ना। और ये इसकी त्रिज्या, ये तो हुआ इसका आधार, है ना, ये इसका आधार है। ठीक है, त्रिज्या कितनी है इसकी? इसकी त्रिज्या ए। अब इसी शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर, अब ये एक अर्धगोला बनाइए, ये अर्धगोले, इसी त्रिज्या वाले अर्धगोले पर ये अध्यारोपित है। तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई दी है आपको 15.5, यानी कि यहां से लेके यहां तक, है ना। संपूर्ण ऊंचाई इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। देखिएगा भैया, आर हमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा यहाँ देखिएगा आप, जैसे ए से लेके आप इसको चलो बी मान, ए बी कितना है आपका? 15.5। अब यहां पर यहां से यहां तक ये त्रिज्या है। इस बिंदु को मैं ओ दे देता नाम, क्या नाम दे देता हूं? ओ। अब मुझे बताइए आप कि ए से ओ तक की ऊंचाई कितनी है? ए से लेके ओ तक की ऊंचाई बताइए आप। ए से ओ तक की ऊंचाई मुझे बताइए कि ए से ओ तक कितना है? 15 सर। नहीं नहीं, 15 तो ए से बी तक है। ए से बी तक 15 है। संपूर्ण ऊंचाई का मतलब समझे आप? ए से लेके आधार बी तक ऊंचाई, तो यही नाप पाएंगे ना। खिलौने की ऊंचाई कैसे नापी जाती है? ये खिलौने की ऊंचाई 15.5। मैं पूछ रहा हूँ ये ऊंचाई कितनी है? ए से लेके ओ तक की ऊंचाई कितनी है? 15 आधा करना पड़ेगा। देखो ये क्या है कि ये देखो ध्यान से देखना, मैं जो चित्र बता रहा हूँ ना, इसी में इसका राज छिपा हुआ है। ये जो चित्र है, ये क्या है? इस अर्धगोले की क्या है? ये त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या। जैसे ये अर्धगोला मान लो आपका, ये आपका अर्धगोला है। ये क्या है? इसकी ऊंचाई। ये इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धगोले की। ये भी तो अर्धगोले की त्रिज्या है, हाँ क्योंकि भाई ये जब पूरा गोला बनेगा तो ये त्रिज्या नहीं होगी इसकी। हाँ। ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, ये भी त्रिज्या होगी, वही ना, समझे ना। तो ओ से बी तक क्या है? ओ से लेके बी तक त्रिज्या है। ओ बी कितना है? ओ बी का मान बताओ। ओ बी कितना है आपका? 15 क्या 3.5? वेरी गुड वेरी गुड, 3.5 सेंटीमीटर। अब देखो ए ए बी बराबर आपका है 15.5 सेंटीमीटर, है ना। अब हमको चाहिए, हमें क्या चाहिए? ए ओ। हमें क्या चाहिए? ए ओ। अब ए बी बराबर क्या होता है? देखो ध्यान से देखना, ए बी, ए से लेके बी तक, तो इसके दो टुकड़े हैं। ये ए से लेके ओ तक है, पहले ये ए से लेके ओ तक है, फिर प्लस ओ से लेके बी तक है। समझे कि नहीं? देखो ए से चले ओ तक आए, फिर ओ से चले बी तक आए, तो टोटल कितना चले? ए बी चले। टोटल दूरी कितनी हो गई? ए बी। ए बी का मान कितना भाई साहब? 15.5। ए ओ का मान तो पता नहीं है भाई साहब। ओ बी का मान कितना है?
3.5। तो हमें तो चाहिए AO, तो ये हो जाएगा 15.5। ये उठ के इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है। तो बताओ AO कितना आ गया? 15.5 में से 15.5 में से घटा दो 3.5, तो 0 का 0, 0.5 में से 3 गया 2 और 1, कितना आ गया? 12 सेंटीमीटर। AO का मान आ गया। AO क्या है? 12 सेंटीमीटर। और AO को अपन क्या बोलेंगे? AO को अपन शंकु की ऊंचाई बोलते हैं। ये जो शंकु है ना, हाँ इस शंकु की ऊंचाई यहाँ तक होती है, ये यहाँ तक। ये इसका एज कहलाता है। क्या कहलाता है ये? इसको हम एच भी कहते हैं, ये शंकु की ऊंचाई। ठीक है ना? तो यहाँ लिख दो एच बराबर 12 सेंटीमीटर। एच कितना हो गया? बोले 12 हो गया। एच 12 सेंटीमीटर है ना? अब भैया हमें एल नहीं दिया। क्या नहीं दिया? एल का मतलब क्या होता है? ये तिरछी ऊंचाई, स्लैट हाइट। स्लैट हाइट हमें निकालना है। एल इज इक्वल टू अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर ये होता है ना? तो एल इज इक्वल टू आर। आर कितना है? 3.5। 3.5 का वर्ग प्लस एच कितना है? 12 का वर्ग। तो एल बराबर क्या हो जाएगा? 3.5 में 3.5 का गुणा करो। 3.5 में 3.5 का गुणा करेंगे। देखो पचम का 25 हासिल लगा 2, पचम का 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 तिया 15, 16, 17 कट्टस। 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 तिया 9 और 1 10, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1 और 1 2 1, एक अंक इधर 1 अंक इधर, 2 अंक के बाद दशमलव। तो ये हो गया 12.25, 12.25 और ये हो गया 144। चलो अब इनको जोड़ लो। तो 144 में 12 जोड़ो तो 2 और 4 6, 4 और 1 5.25, 156.25। कितना आया? 156.25। अब 156.25 का वर्गमूल हमें निकालना है। तो 156.25, तो ये 2 का जोड़ा बना, फिर ये 2 का जोड़ा बना और ये अकेला रह गया। पीछे से जोड़े बनते हैं, जोड़े पीछे से बनाते हैं। अब यहाँ से हम भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, 8वीं की विधि, क्योंकि 8वीं में हमने भाग विधि देखी थी, है ना? तो 8वीं की विधि का अब यहाँ पर उपयोग किया जाएगा। देखो पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाती है। 8वीं की पढ़ाई देखो यहाँ 10वीं में काम आ गई, एक बार जाएगा। ऐसी संख्या बताना है कि उसी में उसी का गुणा करें, उसी में उसी का गुणा करें तो 1 आ जाए। तो ऐसी संख्या 1 ही है। 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, 1 1 जा 1। तो 1 को 3 बार लिखा, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो 1 एकम 1 घटाएंगे, 1 में से 1 गया 0, इसको जोड़ेंगे 1 और 1 बोले 2। अब ऊपर से उतारेंगे जोड़ा का जोड़ा, ये जोड़ा उतारा। अब यहाँ 2 के पीछे कितना लगाए कि 56 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2 के पीछे कितना लगाए? तो 2 के पीछे मान लो मैं 3 लगा देता हूँ। अब 3 लगाया है, 2 के पीछे मैंने 3 लगाया है, इस 2 के पीछे 3 लगाया, तो 3 का गुणा भी करना पड़ेगा। जितने लगाते हैं उसी का गुणा भी करते हैं। तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, ये तो 69 आ गया, ये तो 56 ही है, 2 लगा तो 2 लगेगा। अब 2 को कितनी बार लिखेंगे? देखो 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार लिखने का नियम है, ठीक है ना? अब देखो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 6 में से 4 गया तो 2, 5 में से 4 गया तो 1, तो ये जुड़ जाएगा। 2 और 2 4, 2 का 2। अब दशमलव यहाँ पे थी, वो उठ के यहाँ पे आ जाएगी। अब ऐसा ऐसा जोड़ा उत्तर के नीचे आ गया, ये जोड़ा उत्तर के नीचे आ गया। अब 24 के पीछे कितना लगाए? भाई उसी 24 के पीछे जितना भी लगेगा उसमें उसका गुणा करेंगे तो ये आना चाहिए, 1225 आना चाहिए। तो भैया 5 किस में आते हैं? 5 में आते हैं। पचम का 25, 5 लगा के देखो, देखें क्या जादू होता है कि नहीं होता है।
5 लगाया तो 5 का गुणा भी करेंगे, 5 लगाने से 5 का गुणा, 5 का 25 का 5 हासिल लगा दो, 5 चौक 20 और 2 22 का 2 हासिल लगा दो, 5 दूनी 10 और 2 12। तो बिल्कुल सही 5 लगेगा। 5 कितनी बार लगेगा? 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो कितना आया? 1 2 2 5, घटा देंगे 0 0 0 0। अब भैया मेरे यहाँ पर हम क्या देखते हैं? 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5 और 1 2, 250 कितना आया? तो एल बराबर कितना आ गया? एल बराबर आ गया आपका 12.5 सेंटीमीटर। ये एल का मान निकल गया, है ना? हमने एल का मान भी निकाल लिया। अब हमें सब चीजें ज्ञात है। इस सवाल में हमें सभी चीजें ज्ञात हो चुकी है। आप लिख दो यहाँ एल बराबर कितना? 12.5 सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि भाई इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। इस खिलौने का हमें क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठ निकालना है ना? अब खिलौना दो भागों में, देखो दो भागों में दो आकृतियों से बना हुआ है। ऊपर वाली आकृति तो शंकु है और नीचे वाली आकृति अर्धगोला है ना? ऊपर वाली आकृति आपका शंकु, नीचे वाली आकृति अर्धगोला। तो इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा, इस खिलौने का जो संपूर्ण पृष्ठ होगा वो पहले आएगा शंकु का वक्र पृष्ठ। क्या लिखेंगे? शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस करके लिखेंगे अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का वक्र पृष्ठ यहां लिख दो आप, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो एस बराबर शंकु का क्या होता है? पाई आर एल। अर्धगोले का क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं भाई साहब? हम देखते हैं कि पाई आर इसमें भी है और पाई आर इसमें भी है। तो पाई आर को हम बाहर ले लेते हैं, तो ये पाई और आर कॉमन हो गया। अंदर क्या रह गया? यहाँ पे एल, और यहाँ क्या रह गया? 2, और आर कितनी बार है? 2 बार, तो 1 आर अंदर रह गया, कॉमन ले लिया पाई आर, है ना? अब हम क्या करेंगे? देखो पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर कितना है? तो यहाँ से आर देख लेंगे 3.5, है ना? फिर अंदर एल कितना है? एल आया 12.5 प्लस 2, बोले ये 2। आर कितना है? 3.5, 3.5 प्रकोष्ठक बंद। तो भैया एस बराबर कितना हो गया? 22 गुणित 3.5 नीचे 7, और ये क्या होगा? जुड़ जाएगा। देखो कैसे जुड़ेगा? 12.5 है ना? 12.5 में जोड़ दो, कितना जोड़ दो भाई साहब? ये देखो 3.5 है ना? 3.5 का डबल कर लो। 3.5 का मतलब होता है 3.5, तो 3.5 कितने होते हैं? 3 3 6 और आधा आधा 1, 3 और 3 6 और दशमलव मतलब आधा, 0.5 का मतलब आधा, तो आधा आधा 1, 3 दूनी 6 ने 1 7, ये 7 हो गया। अब क्या होगा भैया? ये दशमलव हटेगा तो नीचे एक अंक की 1 0, ठीक है, हो गया 22 गुणित 35 गुणित, अब देखो 12 और 7, 12 और 7 19, तो ये तो हो गया 12 7 19। दशमलव के बाद में कितना? 5 का 5, नीचे कितना? 70। देखो ये दशमलव हटा, दशमलव हटेगा उसका एक अंक की 1 0, यहां तक आ गया, है ना? अब 35 से काट दो, 35 दूना 70, 35 दूना 70, ठीक है? गणित ठीक से आ गया भैया। फिर 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2। तो भैया ये हो गया आपका एस बराबर आ गया 11 195 और नीचे 10। अब 195 में 11 का गुणा कर लो,
195 में हम क्या करेंगे, 11 का गुणा करेंगे। 11 पंजे 55 का 5 हासिल लगा 5, 11 नाम 99, 99 और 5 तो 104 का 4 हासिल लगा 10, 11 एकम 11, तो ये हो गया भैया 21, है ना। तो ये आ गया आपका कितना आ गया 21/45/10, तो ये हो गया आपका 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। 214.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये हमने निकाला खिलौने का, निकला वक्त प्रश्न निकल गया प्लस अर्धगोले का, है ना। 500 214.5, तो ये 72 कैसे आ गया है, सही है। अच्छा ये उसका सही तो है, सही है, हाँ। उतार लिया, कहीं दिक्कत आई? नहीं सर। सरल की कठिन? सर बहुत अच्छा सवाल है।